हैं दिल्ली से हमारी संवाददाता शिवानी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कानपुर से पंकज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवानी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। शिवानी, जिस तरह से स्थिति, जिस तरह से हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, कंक्रीट का जंगल खड़ा हो चुका है और उसी का नतीजा है कि दिल्ली आग की भट्टी की तरह तपती हुई नजर आ रही है। चलिए, शिवानी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। त्रिलोक चंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिलोक चंद्र जी, ये एक खतरे की घंटी के तौर पर देखना चाहिए। जिस तरह से राजधानी दिल्ली का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आग की भट्टी में जो दिल्ली है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है और एक बहुत बड़ा इशारा है कि अगर अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार अंकिता जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस स्तर से तापमान में वृद्धि हो रही है उस स्तर से जीना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसका दोषी मनुष्य है। हमने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ा हुआ है, हमने पारिस्थितिकी तंत्र के साथ छेड़खानी की हुई है। आज भी हम अपनी भोगवादी विलासिता को पूर्ण करने के लिए लगातार जो भी छोटे मोटे जंगल बचे हुए हैं उनका दोहन करते हुए जा रहे हैं, जिस कारण से इस स्तर से तापमान बढ़ चुका है कि क्या कहें कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसका दोषी मनुष्य ही नहीं बल्कि जो विकासवादी सोच रही है कि हम किस तरीके से विकास करें, लेकिन हमने विकास को तो प्राथमिकता दी, लेकिन विकास से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उन दुष्प्रभावों की ओर नहीं सोचा। शायद जो योजनाकर्ता थे अगर वो विकास के साथ साथ उसके दुष्प्रभावों पर भी ध्यान देते अंकिता जी, मुझे लगता है कि आज दिल्ली जैसे शहर में जो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है वो नहीं होता। क्यों? हमने बहुमंजिली इमारतें बना दी, हमारे जो जंगल है बिल्कुल खत्म हो गए हैं। हमने जंगलों पर ध्यान नहीं दिया, हमने पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं दिया। हमने हमारे जो बची हुई जंगल है, बचा हुआ जो क्षेत्र है, भूमि है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पर कि हम छोटे छोटे तालाब बना दें, जलाशय बना दें। हम यहाँ अगर बारिश हो तो बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं भूमिगत जल को बढ़ाएगा, तो वो हमारा कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर ऊपर से इस तरीके से तापमान बरस रहा है अंकिता जी, तो हम हैंडपंप चला रहे हैं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब ऊपर से बरसने वाला पानी ही धरती के नीचे नहीं जा रहा है तो धरती के नीचे से पानी कहां से आएगा? ये बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। ये सरकार को भी मनन और चिंतन करने की जरूरत है और साथ में ही आम जनमानस को भी। क्यों ना दिल्ली सरकार हमारे ऐसे एक योजना बना दे कि जो हमारे खाली क्षेत्र बने हुए हैं वहां हम जो है कि हजारों की तादाद में छोटे छोटे जलाशय बना दे, थोड़े थोड़े तालाब बना दे। बारिश आएगी तो बारिश का पानी रुकेगा, भूमिगत जल का स्तर हमारा बढ़ेगा। लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने बहुमंजिली इमारतें बनाने की सोची। हमने जो है कि ये सोचा कि कितना जो है कि हम दिल्ली के विकास के नाम पर के यहाँ का जंगलों का दोहन करते, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न हो रहा। उसका सबसे ज्यादा जो पीड़ा सहता है वो आम आदमी सहता है, गरीब आदमी सहता है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से जो आम आदमी है उसकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजधानी अब आग की तरह तपती हुई नजर आ रही है, भट्टी के रूप में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, लगातार जो पारा है वो आसमान पे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आग के गोले में राजधानी दिल्ली तब्दील होती हुई नजर आ रही है। जो रिपोर्ट आई है वो हैरान करने वाली है, यानी कि दिल्ली के 90% जो इलाके हैं वो लगातार वहां पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये सीधे तौर पर रेड सिग्नल है। जी अंकिता जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है और केवल इंसान ही नहीं, जो पशु पक्षी हैं वो भी इस समय गर्मी से परेशान हैं। अगर हम बात करें
लेक की, पॉन्ड्स की, तो वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो भी ज़मीन पे आ गई है, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख गया है। इंसान जो सड़क पे चल रहा है, दफ्तर जा रहा है, वो इंसान भी अभी गर्मी की मार झेल रहा है। इसमें लेकर सरकार कहीं ना कहीं से पहल कर रही है। मोबाइल यूनिट रिलीफ्स और कूलिंग जोन बनाए गए हैं जहां लोगों को सहायता दी जाए, और दिल्ली सरकार भी हर तरीके से व्यापक कदम उठा रही है। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि 2.65 लाख लोगों को इस मोबाइल यूनिट रिलीफ से मदद दी गई है, यानी कि ऐसी चीज़ों की वितरण किया जा रहा है जैसे ORS हो गया, पानी हो गया, सूती कपड़े हो गए, ताकि लोग अपना बचाव कर सके। लेकिन हालांकि जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं प्रचंड रूप ले चुकी है। अगर हम बात करें मौसम वैज्ञानिकों की, तो उन्होंने ये भी बताया है कि अभी फिलहाल मौसम ऐसा ही रहेगा। फिलहाल 2 दिन इतनी ही भीषण गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन आने वाले दिनों में, यानी कि अभी जून की बात करें, यानी कि अगले महीने की बात करें, तो कहीं ना कहीं मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, तो फिलहाल राहत के आसार और उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और उस राहत से ज़्यादा दिल्ली में जो तापमान साल दर साल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये साफ तौर पर ये एहसास दिला रही है कि आपने विकास के नाम पर किस तरह से जंगलों को काट दिया है और कंक्रीट के जंगलों को खड़ा किया है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ राजधानी दिल्ली की नहीं है, कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर कंक्रीट के जंगल हैं और तापमान तेज़ी से वहाँ पर भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, पंकज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ये खतरे की घंटी है, तापमान तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। जी अंकिता जी, बिल्कुल। बात की जाए अगर वर्तमान समय की, तो गर्मी अपने प्रचंड रूप में, हालांकि हर वर्ष अगर बात की जाए तो गर्मी अवश्य पड़ती है, लेकिन इस समय जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत कर रहा है और लोगों को असमंजस की स्थिति में डालते हुए लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। इससे केवल आम जनमानस ही नहीं, पशु पक्षी भी जो है वो बेहाल नजर आ रहे हैं। आप बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की अगर हम बात कर ले तो बांदा जो है वो सबसे गर्म जिला रहा है। वहीं अगर बात करें वर्तमान में, तो लगभग 40 से 46 डिग्री तक टेम्परेचर प्रत्येक जो स्टेट है उनका लगभग बना हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में कानपुर जिलों की बात की जाए या लखनऊ की बात की जाए तो लगभग 44 से 46 डिग्री जो है वो टेम्परेचर बना हुआ है। निश्चित रूप से मैं पर्यावरणविद जो है उनसे सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं लोग जो है विलासिता की दौड़ में जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं या अंधे होते चले जा रहे हैं, जो अपने पर्यावरण को पूरी तरीके से भूल गए हैं। जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसी अनुपात में जो पेड़ों का कटाव है उसको रोकते हुए नए पेड़ों को लगाने का काम भी करना नितांत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं आज जिन परिस्थितियों से हम सभी गुजर रहे हैं, आने वाला समय जो है और भी भयावह हो सकता है। अगर बात की जाए गर्मी को देखते हुए, जिला प्रशासन की बात की जाए या नगर निगम निकायों की बात की जाए, तो सभी जगहों पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने आगे आने वाले कई दिनों तक मौसम में जो है किसी प्रकार की कोई तब्दीली का कोई अंदाजा नहीं लगाया। हालांकि अगर कानपुर मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस एन सुनील पांडे की बात की जाए जी, तो उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट करते हुए कहा है कि गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की या धूल भरी आंधी आने की संभावना है। और 29 मई को ये मौसम जो है डिक्लेरेशन में किया गया है कि 29 मई को गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो 29 तारीख के बाद मौसम में कुछ राहत की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन शहर दर शहर जिस तरह से तापमान में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और उसका सीधा असर ग्लेशियर पर पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अगर अभी भी हम जागरूक नहीं हुए और अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं समझी।